नमस्कार, 11:30 बज रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। नो कैश का फॉर्मूला 5 यानी वो 5 फॉर्मूलाज जो आपको भी कैशलेस का मास्टर बना देंगे, कैशलेस ट्रांजैक्शन का। नोटबंदी के सरकार के फैसले के 19 दिन बीत चुके हैं। 20वें दिन भी पूरी तरह सारी परेशानियां सॉल्व हो गई हो ऐसा नहीं है। एटीएम और बैंक्स के बाहर लाइन छोटी जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। देश में कैश के लिए लाइन का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में जिन्हें आपकी फिक्र है वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आज आपको हम जो पीएम मोदी ने मन की बात में 5 मंत्र सुझाए थे उसका डिटेल में हवाला देने वाले हैं। नीति आयोग के माध्यम से जारी विज्ञापन माय मोबाइल, माय बैंक, माय वॉलेट में बताया गया कि कैसे नकद के बिना, कैश के बिना भी आप खरीदारी कर सकते हैं और बैंकिंग इसके लिए संभव है। अब नो कैश और का जो नया दौर है वो आ गया है, तो कैश का झंझट छोड़ो, बस आगे बढ़ते चलो। आपकी न्यूज़ में हम आपकी हर परेशानी का समाधान बताने की पूरी कोशिश करते हैं और करते भी रहेंगे। हम आपको कैशलेस खुशहाल जिंदगी और कैशलेस बैंकिंग को बहुत डिटेल में बताएं, लेकिन पहले ये जान लें कि पीएम मोदी ने वो 5 मंत्र कौन से दिए हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे। सबसे पहला जो मंत्र है वो ये कि नकदी का आपसी लेन देन आप यूपीआई से करने वाले हैं, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कीजिए। प्लास्टिक कार्ड यानी पीओएस कार्ड से आप सीधे शॉपिंग कीजिए। यूएसएसडी से बिना इंटरनेट के आप नकद का लेन देन कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, डेटा हो। आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। प्रीपेड ई वॉलेट कैश ट्रांजैक्शन और ख़रीदारी कर सकते हैं आप। ये बहुत आसान विकल्प है। अब आपको इन 5 विकल्पों को और डिटेल में आगे हम बताएंगे। वैसे कैसे ये 5 ऑप्शंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं आप, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने वो अपील क्या की है देशवासियों से, सुन लीजिए। मोबाइल फोन रिचार्ज कराना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? नहीं गए थे ना? आ गया कि नहीं आ गया? आपको मोबाइल फोन रिचार्ज कैसे करना आ गया कि नहीं आ गया? कितने पैसे भरना, कैसे भरना, कहां भरना, सब आया कि नहीं आया? कोई सिखाने आया था? नहीं आया था। भाइयों बहनों, आप व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप यूं यूं करते चला जाता है। कोई सिखाने आया था? कोई पढ़ाने आया था? इतनी आसानी से आप अपने मोबाइल फोन से फोटो भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो, अपने मोबाइल फोन का अकाउंट रिचार्ज करा सकते हो। उतनी ही आसानी से बैंक में अगर आपका खाता है, बैंक में अगर आपका पैसा है, तो आप मोबाइल फोन से जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो, जो भी लेना हो ले सकते हो। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप गांव के हर दुकानदार को इन अखबार के माध्यम से कैसे मोबाइल पर उनकी बिजनेस लगाया जा सकता है सिखाइए। आप स्वयं कम से कम 10 परिवार, 15 परिवार उनको सिखाइए। बिना पैसे सारा कारोबार चलाने की दिशा में सारी दुनिया चल पड़ी है। हम पीछे रह गए भाइयों, हम पीछे रह गए। अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। तो ये जो मंत्र बताए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से, अब इनको थोड़ा डिटेल में आप तक पहुंचा देते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, अगर आपको कैश का आपसी लेन देन करना है तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से आप कर सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट के जरिए बैंकिंग का ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप न सिर्फ कहीं किसी को भी पैसा भेज सकते हैं बल्कि आप किसी और से अपने खाते में पैसा मंगवा भी सकते हैं। यूपीआई ऐप को आप इस्तेमाल कैसे कीजिए, देखिए, अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक या एटीएम के साथ रजिस्टर करवा लीजिए। उस बैंक का यूपीआई ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। यूनिक आईडी उसके बाद बनाइए। यूपीआई पिन सुनिश्चित कर लीजिए।
अब यूपीआई ऐप से आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। ये सारे इस प्रोसेस को अगर जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको बकायदा वहां से बताया भी जाएगा। सिर्फ SMS से भी आप कैश अपने खाते में मंगा सकते हैं। ये आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। विकल्प नंबर 2 क्या है? प्लास्टिक कार्ड यानी POS कार्ड्स। इससे आप सीधी शॉपिंग कीजिए। आजकल हर बैंक खाता खोलने पर आपको एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देता ही है। खास तरह के कुछ प्लास्टिक कार्ड्स को भी देता है। ये कार्ड ही आजकल आपके लिए नोट का काम कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ कार्ड स्वाइप करना होगा, पिन नंबर डालना होगा। बहुत ईजी है। बिना कैश आपकी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। PM मोदी का देशवासियों से यह भी अनुरोध था कि आप रसीद लेना ना भूलें जब ऐसा कुछ करते हैं तो। फिर आप विकल्प नंबर 3 की तरफ ध्यान दीजिए, USSD। इससे बिना इंटरनेट के, मान लीजिए आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, तब भी आप बैंकिंग कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के नकद का लेन देन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो भी आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप अपने खाते को फोन से ही ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, इस सिस्टम को USSD पेमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? मोबाइल नंबर बैंक खाते के साथ लिंक करवा दीजिए। अपने फोन से *99# को डायल कीजिए। अपने बैंक के IFSC कोड के शुरुआती 3 या 4 अक्षर फिर आपको डालने होंगे और अब फंड ट्रांसफर का जो विकल्प है उसको चुनना होगा। यानी फंड ट्रांसफर के किस खाते में करना है, सेविंग में करना है या करंट में करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसका मोबाइल नंबर और MMID दर्ज करना होगा जिसको आपको पैसा ट्रांसफर करना है। अब जितना पैसा भेजना है वो पैसा आपको दर्ज करना है, लिखना है उसमें। अपना MMID भी डालना है, एक स्पेस दीजिए, अपने खाते का आखिरी 4 नंबर डालिए, बस हो गया, पैसा ट्रांसफर हो गया। अब विकल्प नंबर 4, मैं जब कह रही हूं तो हो सकता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहा हो और कैसे होगा सोच रहे हो, लेकिन ये बहुत आसान है, कीजिए फोन में। चौथा विकल्प क्या है वो भी जान लीजिए, आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ अपने बैंक पर भरोसा क्यों करें आप, जबकि आपके पास अपना आधार कार्ड है। यह आधार कार्ड भी आपका बैंक बन सकता है। कैसे? अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते से आप अटैच करवा दीजिए, लिंक करवा दीजिए। आधार नंबर के जरिए आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आधार नंबर से ही बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं। आधार कार्ड नंबर से ही आप नकद जमा कर सकते हैं और कैश निकाल सकते हैं। 5वां विकल्प क्या है जो बहुत आसान है? प्रीपेड ई-वॉलेट ट्रांजैक्शन और खरीदारी। ये उतना ही आसान है जितना व्हाट्सएप पर आपका चैट करना या फेसबुक पर आपका पोस्ट करना। SBI बडी जैसे ई-वॉलेट्स हैं जो आप फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। ई-वॉलेट को अपने मोबाइल फोन के साथ रजिस्टर करवा दीजिए और अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए उसे लिंक कर दीजिए। ई-वॉलेट शॉपिंग करने उससे आप तमाम जरूरी बिलों का भुगतान कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा सिक्योर भी होता है। PM मोदी के 5 मंत्र आपके जरूर काम आएंगे अगर आपने उसकी तरफ काम किया तो। लेकिन यहाँ हम ये जरूर कहेंगे कि लोगों का सब्र अनलिमिटेड कैश कार्ड की तरह नहीं होता है। इसकी एक सीमा होती है, एक अवधि होती है, वो सीमा पार नहीं होनी चाहिए। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कैशलेस होना इतना जरूरी क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी। ये ठीक है कि 100% कैशलेस सोसाइटी संभव नहीं होती है, लेकिन क्यों न भारत लेस कैश सोसाइटी की तो शुरुआत करें। एक बार अगर आज हम लेस कैश सोसाइटी की शुरुआत करें थे तो कैशलेस सोसाइटी का मंजिल दूर नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन करने की अपील की है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की जरूरत क्यों है, इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाना जरूरी है। भारत कैश पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत में 97% रिटेल ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। हालांकि अगर इस लेन देन की वैल्यू यानी कीमत पर बात की जाए तो भारत में होने वाले कंज्यूमर ट्रांजैक्शन की कीमत का 78% हिस्सा कैश होता है, जबकि 22% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स शामिल हैं। कैश में लेन देन का हिसाब रखना आसान नहीं होता और कई बार तो लोग टैक्स बचाने के लिए इसका कोई पक्का हिसाब रखते ही नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 31 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस रकम में काले धन और बैंकिंग सिस्टम से बाहर होने वाले छोटे मोटे लेन देन भी शामिल हैं। जून 2016 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 1 वर्ष में सिर्फ 11% लोगों ने पेमेंट्स के लिए डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया।
भारत के सिर्फ 6% व्यापारी ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को स्वीकार करते हैं। भारत में सिर्फ 3% लेन देन ही कैशलेस तरीके से होता है। भारत अगर चाहे तो इन इकोनॉमीज से कैशलेस होना सीख सकता है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता की जरूरत होगी, क्योंकि जहां पारदर्शिता होती है वहां काले धन को छुपने की जगह नहीं मिलती और हर जगह सच और ईमानदारी की रोशनी पहुंच जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सच और ईमानदारी का रास्ता हमेशा कठिन होता है। क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।